मतलब ये कहानी नहीं है, एक रियल फैक्ट है। तो अमेरिका में रहने वाले रे ग्रीसर नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जो कि मतलब एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करता था, अच्छी खासी उसकी लाइफ चल रही थी, फैमिली थी, सब कुछ सही था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, बहुत ही अजीब तरीके की मतलब उसके साथ एक घटना घटती है। तो आइए जानते हैं उसे। यह घटना 15 अप्रैल 2005 की है। सोचिए, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, ऑफिस जाता है, अपना काम ख़त्म करता है और ऑफिस से वापस आते समय अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है और अपने आप फिर गायब हो जाता है। और गायब यानी ऐसे गायब नहीं कि कुछ दिनों बाद उसकी मौत का पता चल रहा है या उसकी डेड बॉडी मिल रही है या कुछ मिल रहा है। वो गायब यानी ऐसे गायब हुआ कि मतलब ना कोई सुराग मिला, ना कोई सबूत मिले, ना कुछ भी मिला। इस तरीके से गायब हुआ। और आज 19-20 साल हो चुके इस बात को, फिर भी अभी तक इस बात का कोई भी खुलासा नहीं हुआ और आज तक पता नहीं लगा है। पेंसिल नाम के एक सिटी में रहने वाले रे ग्रीसर नामक व्यक्ति की। रे ग्रीसर का इस तरह गायब होना सबको चौंका गया था। एक बच्ची का पिता, अच्छी खासी संपत्ति का मालिक, रे के गायब होने के बाद में अगले दिन मतलब उसका मोबाइल वगैरह जो था उसके घर से करीबन 55 किलोमीटर दूर एक नदी किनारे मिला। और कुछ महीने की तलाश होने के बाद में रे का जो लैपटॉप था और हार्ड ड्राइव वो भी उसी नदी किनारे मिली, लेकिन काफ़ी समय के बाद। और वो हार्ड ड्राइव पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। और रे ग्रीसर एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ खुद में ही रहता था, सिर्फ खुद की लाइफ पे फोकस करता था। लेकिन उस दिन उसको एक महिला के साथ देखा गया था, जो कि अनजान महिला थी ना, मतलब उसे कभी कभी भी मतलब उसको उसके साथ में देखा नहीं गया था। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो तो ना तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, ना कोई और ऐसी औरत थी। और एक बात पता चली है कि रे ग्रीसर की जो कार थी उसके पास मतलब सिगरेट की राख थी। और उसमें एक मतलब ऐसी बात है, ये है कि रे ग्रीसर नाम का जो व्यक्ति था वो तो सिगरेट पीता ही नहीं था भाई। सो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो सिगरेट की राख उसकी होगी। सो उसके साथ कोई ना कोई तो उस दिन था। रे ग्रीसर का जो कंप्यूटर था, जो लैपटॉप था, उसमें से मतलब उसने कई बार सर्च किया था कि मतलब हार्ड ड्राइव जो रहती है उसको नष्ट कैसे करते हैं। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि रे ग्रीसर ने खुद ही मतलब ये प्लान रचा और खुद ही मतलब ये सब कुछ करा और कहीं जाके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की है और अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है। और कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि रे ग्रीसर ने आत्महत्या कर ली होगी या वो मर गया होगा। सो उसके बाद ये जो केस था 2009 में इसको बंद कर दिया और रे ग्रीसर को मृत घोषित कर दिया गया, मतलब उसकी डेथ हो गई।